हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग 12th बोर्ड के साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग पहले साइकोलॉजी के बारे में जान जाते हैं। साइकोलॉजी पहले फिलोसफी की ही एक ब्रांच हुआ करती थी, जो आगे चलकर खुद एक सब्जेक्ट बनी। साइकोलॉजी के अंतर्गत जानदारों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। पहले इसे आत्मा का अध्ययन या विज्ञान माना जाता था, फिर मन का और चेतना का विज्ञान या अध्ययन माना गया। साइकोलॉजी को हम लोग हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, जिसका मतलब होता है मन का विज्ञान। तो चलिए आज हम लोग साइकोलॉजी के पहले चैप्टर यानी कि मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं को जानते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान या अल्लाह के द्वारा बनाए गए सारे जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं। अक्सर देखा जाता है कि एक ही प्रजाति के बीच काफ़ी विभिन्नताएं होती हैं। यहाँ तक कि एक ही माँ बाप के जो बेटे और बेटियाँ होती हैं उनमें काफ़ी विभिन्नताएं होती हैं। वो शारीरिक तौर पे हो सकती हैं, मानसिक तौर पे भी हो सकती हैं। ये विभिन्नताएं मुख्य रूप से वंशानुक्रम और पर्यावरणीय होती हैं। अगर कहीं समानता देखने को मिलती है तो वो होता है जुड़वा भाई बहनों के बीच में। इसमें कभी कभी 50% तक समानता तो कभी कभी 100% तक भी समानता देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं विभिन्नताएं और कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि शारीरिक बनावट या गुणों की विभिन्नता। इसमें कोई लंबा तो कोई नाटा होता है, वहीं कोई काला तो कोई गोरा दिखता है, और कुछ लोग हैंडसम दिखते हैं तो कुछ लोग जस्ट नॉर्मल दिखते हैं। यहाँ विभिन्नता बुद्धि में भी होती है, कोई मंद बुद्धि होता है तो कोई सामान्य बुद्धि, वहीं कुछ काफ़ी प्रखर बुद्धि वाले लोग भी होते हैं। लोगों में अभिक्षमता में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जिससे उनकी एबिलिटी अलग अलग होती है। विभिन्नता अभिरुचि में भी होती है। जैसे कि किसी को काला रंग पसंद है तो किसी को लाल, किसी को खाना में रोटी पसंद है तो किसी को चावल, किसी को मनोविज्ञान अच्छा लगता है तो किसी को इतिहास अच्छा लगता है, किसी को पॉलिटी साइंस अच्छा लगता है। अभिरुचि सब बातों में अक्सर अलग होती है। विभिन्नताएं व्यक्तित्व में भी देखने को मिलता है। कोई शांत स्वभाव का होता है तो कोई गुस्सैल स्वभाव का होता है। कुछ लोग मजाकिये होते हैं तो कुछ लोग काफ़ी चंचल लोग मन के होते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। किसने कहा था अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? आंसर होगा टर्मन ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किन दो लोगों में समानताएं पाई जाती हैं? आंसर होगा जुड़वा भाई बहनों में समानताएं पाई जाती हैं, इसके अलावा किसी में भी समानता नहीं होती है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टर्न के अनुसार बुद्धि क्या है? आंसर होगा नई परिस्थितियों के साथ सफल अभियोजन करने की क्षमता ही बुद्धि है। चलिए अगला बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अभिक्षमता को आंतरिक बल किसने कहा है? आंसर होगा आइजेंक ने ये बात कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। टर्मैन और मेरिल के अनुसार कितने बुद्धि लब्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली कहा जाता है? आंसर होगा 140 बुद्धि लब्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में कितने तत्व होते हैं? आंसर होगा 2 तत्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 7वां क्वेश्चन। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने श्रेणियों में बांटा है? आंसर होगा 3 श्रेणियों में स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8वां। बीने साइमन की बुद्धि परीक्षण में कितने पद होते हैं? आंसर होगा बीने साइमन के बुद्धि परीक्षण में 30 पद होते हैं। चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आंसर होती है उनकी सूझ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? आंसर होगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है स्टैनफोर्ड और बीने परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11वां। सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण किन परीक्षणों को कहा जाता है? आंसर होगा बीने साइमन परीक्षण को, कैटेल बुद्धि परीक्षण को और वेस्लर बुद्धि परीक्षण को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस तरह की बुद्धि परीक्षण है? आंसर होगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। चलिए हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं। गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक कौन कौन से हैं? आंसर होगा संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। चलिए हम लोग देखते हैं आज का 14वां क्वेश्चन। विशिष्ट बालक के श्रेणी में कौन कौन बालक आते हैं? आंसर होगा
प्रतिभाशाली बालक, मानसिक दुर्बल बालक और विकलांग बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15वां। बुद्धि लब्धि का सही सूत्र क्या होता है? आंसर होगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16वां। किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? आंसर होगा वेसलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17वां। किसने बुद्धि का तृतीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है? आंसर होगा स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के तृतीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन। किन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है, उन्हें क्या कहते हैं? आंसर होगा उन्हें मंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19वां। रेवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण कैसा परीक्षण है? आंसर होगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का होगा 20वां। मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या होता है? आंसर होगा जन्म आघात, वंशानुक्रम और संक्रामक रोग से मानसिक दुर्बल लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21वां। स्टैनफोर्ड बीने स्केल का प्रथम संशोधन कब किया गया था? आंसर होगा 1916 ईस्वी में स्टैनफोर्ड बीने स्केल का प्रथम संशोधन हुआ था। चलिए आज का 22वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? आंसर होगा साधारण मानसिक दुर्बलता के अंतर्गत रखा जाता है। 23वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सृजनात्मकता की अवस्थाओं के प्रसंग में बेमेल पद क्या है? आंसर होगा अभिप्रेरणा। आज का 24वां क्वेश्चन कहता है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर होगा चार्ल्स स्पियरमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25वां। दूसरे के आईने में अपने को झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है? आंसर होगा सहानुभूति को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां क्वेश्चन। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा बीने ने की थी। 27वां क्वेश्चन कहता है सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? आंसर होगा सत्यापन, उद्भवन और तैयारी। चलिए आज का हम लोग 28वां क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया है? आंसर होगा थॉर्स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 29वां। मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? आंसर होगा सामान्य कौशल के श्रेणी में रखा जाएगा। आज का 30वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने कहा था अमूर्त चिंतन की योग्यता वृद्धि है? आंसर होगा टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31वां। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है? आंसर है मूल्य कहा जाता है। हम लोग 32वां क्वेश्चन देखते हैं। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में कौन कौन से कार्य होते हैं? आंसर होगा अपने संवेगों की सही जानकारी रखना, स्वयं को प्रेरित करना, वहीं दूसरे के संवेगों को पहचानना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33वां क्वेश्चन। व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? आंसर होगा 80% तक निर्धारित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34वां क्वेश्चन। थॉर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं? आंसर होगा 7 होती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35वां क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार औसत बुद्धि लब्धि का प्रसार कितने से कितना तक होता है? आंसर होगा औसत बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36वां। बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया है? आंसर होगा गिलफोर्ड ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37वां क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया है? आंसर होगा स्टर्न ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38वां क्वेश्चन। व्यक्तिक भिन्नता का तात्पर्य क्या होता है? आंसर होगा व्यक्तियों के विशेषताओं में अंतर, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39वां क्वेश्चन। किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? आंसर होगा वेस्लर ने ये बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40वां क्वेश्चन। बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? आंसर होगा बीने थे। 41वां क्वेश्चन कहता है आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? आंसर होगा थॉर्स्टन ने माना है। 42वां क्वेश्चन कहता है गार्डनर के अनुसार किसे बुद्धि की श्रेणी माना गया है? आंसर होगा तार्किक, गणितीय, स्थानिक
और अंतरावैक्तिक की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43वां क्वेश्चन। पास मॉडल का विस्तृत रूप क्या है? आंसर होगा योजना और अवधान भाव प्रबोधन। उसके बाद होगा सहकालिक अनुक्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44वां। किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की? आंसर होगा जेपी दास और नागलेरी ने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 45वां क्वेश्चन। संवेदनात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर होगा वेस्लर तथा मेयर ने किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46वां क्वेश्चन। किसने अंतर्मुखता और बहिर्मुखताशील गुणों की चर्चा की है? आंसर होगा युंग ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 47वां। यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 महीना है तथा मानसिक आयु 120 महीना है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आंसर होगा 120 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का 48वां क्वेश्चन देखते हैं। किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया है? आंसर होगा स्टर्न ने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया है। 49वां क्वेश्चन कहता है बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? आंसर होगा बीने के सिद्धांत को। आज का 50वां क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था? आंसर होगा 1994 में बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया है? आंसर होगा बीने तथा साइमन ने विकसित किया है। 52वां क्वेश्चन कहता है स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? आंसर होगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है स्टैनफोर्ड और बीने का बुद्धि परीक्षण। 53वां क्वेश्चन देखते हैं। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? आंसर होगा सामान्य बुद्धि लब्धि कहते हैं। 54वां क्वेश्चन। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर होगा सैलोवे तथा मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 55वां क्वेश्चन। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है? आंसर होगा अभिक्षमता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56वां। किसने बुद्धि को अमूर्त चिंतन के अर्थ में परिभाषित किया है? आंसर होगा टर्मन ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन के अर्थ में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57वां। अब सामान्य व्यवहार के कौन कौन से परिप्रेक्ष्य होते हैं? आंसर होगा अप्राकृतिक, जैविक, आंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 58वां। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? आंसर होगा सृजनशीलता। चलते हैं हम लोग 59वां क्वेश्चन जो आज के लिए अंतिम क्वेश्चन होगा। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है? आंसर होगा मूल्य कहा जाता है। इसी क्वेश्चन के साथ आज का जो मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक करें। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।